लिखा परदेस किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बे दर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। हम अपने हुक्मरान की वजह से यहाँ पे आके प्रदेश में दर बदर ठोकरे खाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अपने पैरों भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? मेरा नाम है नुमान अता। 2 दिन पहले मैं निकला ना तो अपने कैंप से बाहर यहाँ से, तो आगे ना पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी। तो पुलिस वाले, मैंने देख के डर गया। मैंने कहा पता नहीं क्या काम में चेक कर रहे हैं, सब कुछ पूरा होने के बाद भी डर लगता है। तो मैं जनाब पसलीगल से निकल गया। जब शाम को आया तो पता लगा कि वहाँ पे जो बुढ़ा था बांग्लादेश के भाई साहब से, उनका इंतकाल हो गया। मालूम किया तो मालूम पड़ा कि उनकी कंपनी छांटी कर रही थी, बंदों की छांटी कर रही थी, जिसमें उसका भी नाम आ गया। बूढ़े लोगों को जल्दी फारिग करते हैं, उनकी इंश्योरेंस ज़्यादा होती है। तो उसको जब फारिग कर दिया तो उसने अपनी बेटी की शादी के दिन रखे हुए थे बांग्लादेश में। अब वो उसकी टिकट भी हुई पड़ी थी और 3-4 दिन बाद उसने जाना था। घर में भी सारा सामान बनाया, जो उसका यहाँ पर रूम था सऊदी अरब में, उसमें भी अपनी बेटी के लिए सामान शॉपिंग करके रखी हुई थी। अब इसी टेंशन में, परेशानी में सोचता रहा कि मैं जाऊंगा, खर्चा तो इतना नहीं है, क्या करेंगे, शादी रखी हुई है। और ज़ाहिर जो बंदा प्रदेश में रहता है वो हर एक की डिमांड पूरी करता है। ससुराल, उसकी जो बेटी के ससुराल वाले, उनकी खुशी के लिए जी हमको ये चाहिए, उनका ठीक हो जाएगा। अब उस बंदे का वहाँ इंतकाल हो गया। 35-40 साल से यहाँ गुजार दिए। 20-22 साल की उम्र में आया होगा, 60-62 साल उसकी उम्र हो गई। उसने अपने लिए कब जिया नहीं मालूम पड़ता, कब लिए जिया। ईद त्यौहार पे भी वो कहीं काम पे चला जाता है, कोई नहीं, उन लोगों की खुशी के लिए। वो अपनी खुशी का कभी ख्याल नहीं करता। यहाँ पे हर एक की खुशी का ख्याल करता है, ना वो अपनी खुशी का ख्याल करता है, ना उसकी खुशी का वो ख्याल करता है। अब वो मर गया ना जब यहाँ पे, तो वो पहले जिंदा लाश था यहाँ पे सऊदी अरब में। जब वो फोत हो गया तो मुर्दा प्रॉपर लाश बन गया। जो सबके लिए खर्चा भेजता, पैसे भेजता, उसकी लाश भेजने के लिए पैसे नहीं थे। क्या हमें पता लगा कि फलाने लोग चंदा जमा कर रहे हैं बांग्लादेश के भाई साहब कि ना, उस जो बूढ़ा फोत हो गया उसकी लाश भेजनी है। उससे घर वाले कह रहे हैं कैसे भी लाश भेज दो, हम पैसे का बंदोबस्त कर देंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, आप 1 पाई लोगों की चुका देंगे। जिसने हर एक की खुशी का ख्याल रखा, उसकी लाश भेजने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ये नौबत है यहाँ तक। और ये हर दूसरे बंदे को भी पता है कि यहाँ पे, जहाँ पे हमारी, वहाँ पे कदर कितनी होती है। जब तक पैसे भेजते हैं तो जयकार है हमारी, वरना वो लात मार के भगा देते हैं, जिस तरह आवारा कुत्ते को भगाते हैं। बड़े दिल दुखता है वाक़यात देख कर ना, लेकिन क्या करें, हमारे मुल्कों में हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं कि वहाँ पे हमको रहना मुश्किल हो जाता है। फिर हमारी अपनी ज़रूरतें इतनी बढ़ा देते हैं ना कि उनको पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए हमको घर से बेघर होना पड़ता है, बेसुकून होना पड़ता है, बेआराम होना पड़ता है, ताकि जो देश में लोग रह रहे हैं वो खुशी से, सुकून से, आराम से ज़िंदगी काट सकें। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर अच्छी लगे स्टोरी तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।